दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कब से हैं। तो मई 2014 से अब तक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक खेल में। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई थी। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 1984 ईस्वी में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता से चलाई गई थी, यानी कोलकाता में 1984 ईस्वी में मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। तो बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह पूछे तो भी बुध ही होगा। सबसे छोटा ग्रह बुध, सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है बुध। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है पूछे तो सूर्य के सबसे नजदीक या फिर सबसे करीब ग्रह तो भी बुध ही होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर डे या फिर अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, इंजीनियर डे या फिर अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स, अगर पूछे हिंदी दिवस तो 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस तो 16 सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। तो अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये 6 अक्रिय गैसें हैं। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, शपथ का संबंध किस अनुसूची से है। तो शपथ का संबंध तीसरा अनुसूची से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा अनुसूची से है। और अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं, 12। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। तो द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जो कि अब वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, जनगण मन सबसे पहले कब कब गाया गया था। देखिए, जनगण मन की बात करें तो भारत का वर्तमान में राष्ट्रगान है। इसको सबसे पहले 1911 ईस्वी में 27 दिसंबर, DIS शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को सबसे पहले इसको कलकत्ता में गाया गया था। तो कुछ ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रगान या फिर जनगण मन के जो रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन होता है, कॉफ़ी भी होता है, याद रखिएगा, कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही होता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाद में बाल गंगाधर तिलक भी इससे जुड़े थे। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा, गुरु नानक देव जो है सिखों के पहले गुरु थे। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सिख संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुरु नानक देव को माना जाता है सिख संप्रदाय का संस्थापक। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जरा ऑप्शन से देखते हैं। देखिए, अगर जल दिवस पूछे तो 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस पूछे तो 22 अप्रैल। अब देखिएगा, अगर गणित दिवस पूछे तो 22 दिसंबर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है। तो बीबी का मकबरा माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में एक शहर पड़ता है औरंगाबाद, वहीं पे स्थित है बीबी का मकबरा, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। चलिए आगे। जगह का नाम भी जनरली पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछा है आपसे, इनमें से किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है।
तो इनमें से अगर देखा जाए तो केवल बाबर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था और इसने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी थी। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन भी 1951 ईस्वी में हुआ था और 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ी गई थी। यानी क्वेश्चन आपसे उल्टा करके भी पूछ सकता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 1951 में। और 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, याद रखिएगा 1951 में। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में स्थित है भाखड़ा बांध। चलिए आगे, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है जामनगर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। राज्य का अगर नाम पूछे कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो गुजरात में है, गुजरात के जामनगर में। अगला क्वेश्चन पूछा है पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। अगला क्वेश्चन पूछा है कैबुल लामाजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कैबुल लामाजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा विश्व का इकलौता तैरता हुआ पार्क, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का इकलौता तैरता हुआ पार्क यही है, कैबुल लामाजाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत के मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए संतरे में तो काफ़ी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है, यानी हार्ट से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेस मेकर की बात करें या फिर ईसीजी का संबंध हृदय से है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वनस्पति विज्ञान बोटनी का जनक किसे माना जाता है। तो बोटनी का जो जनक है यानी वनस्पति विज्ञान के जो जनक है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।